हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 की। क्लास 12 में डिफरेंशिएशन बहुत पहले ही शुरू करवा चुका था मैं, अब तो वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, उसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 के सेकंड पार्ट की, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की शुरुआत हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में हम उसे खत्म भी कर देंगे, यानी कि ये डिफरेंशिएशन के टॉपिक के ऊपर हमारी क्या होगी, आखिरी वीडियो। इसके बाद डेरिवेटिव में सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बच जाती है और बचती है दो थ्योरम। कौन कौन सी? रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि एमवीटी। दोनों के ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन पहले में क्या समझना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके शायद क्वेश्चन नंबर 16 तक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हमें इस वीडियो में खत्म करने हैं, यानी कि 5.7 इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है या फिर कोई भी सजेशंस लगते हैं आपके कि भाई आपको लगता है कि भाई मुझे वीडियो ऐसे नहीं ऐसे बनानी चाहिए, कोई भी इंप्रूवमेंट जो मेरे लिए आपने सोचा हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, अगर आपका सजेशन सही लगा तो उसे अपनाने की। आई बात समझ में? तो कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है और मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई भी दिया जाए। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, जहां हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो इसने बोला क्या इस क्वेश्चन में, y बराबर क्या है 5 cos x माइनस में 3 sin x। ठीक है, उसने बोला क्या है, y बराबर है 5 cos x माइनस 3 sin x। प्रूफ दैट, तो ये प्रूफ कर दे कि d2y बाई dx2 प्लस में y बराबर है 0 के। तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या बात ध्यान देनी होती है, देखो मुझे नहीं पता कि ये आंसर हमारा आएगा नहीं आएगा, ठीक है, उसके बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, पर मैंने एक बात ये देख ली कि भैया d2y बाई dx2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ही क्या है कि मुझे दो बार डेरिवेटिव तो करना है। मुझे क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव तो करना ही है, तो क्यों ना मैं दो बार डेरिवेटिव करने फोकस करूं। आंसर आएगा नहीं आएगा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव तो होके रहेगा, तो मैंने उसे फोकस किया। तो हमारे पास y है, तो मैंने पहले किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx। क्यों? क्योंकि मैं करना है y का डेरिवेटिव जबरदस्ती x के रिस्पेक्ट में। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में, तो यूं कहीं रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ये हो गया cos x का माइनस sin x। माइनस 3 कांस्टेंट है, यूं कहीं रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव cos x। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया, dy बाई dx का। तो dy बाई dx तो आ चुका हमारे पास, पर मुझे निकालना क्या है, d2y बाई dx2, यानी कि दो बार डेरिवेटिव करना होगा। तो अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो dy बाई dx से क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, है ना, d2y अपॉन dx2। तो माइनस 5 क्या है, कांस्टेंट, यूं कहीं रहेगा मल्टीप्लाई में। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो ये आ गया माइनस 5 cos x। माइनस 3 कांस्टेंट यूं कहीं रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस sin x, तो एक माइनस यहाँ पे हो रहेगा माइनस sin x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 5 cos x, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ये आ चुका हमारा आंसर d2y बाई dx2 का। अब इससे आगे बनते हैं दो स्टेप, दो तरीके से हमेशा ये कर सकता हूँ क्वेश्चन को। एक तरीका तो क्या है, बहुत आसान है, आपके पास d2y बाई dx2 की वैल्यू है, उठा के यहाँ पुट कर दो, आपके पास y की वैल्यू है, उठा के यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है स्मार्ट तरीका, क्या जिसे स्मार्ट बंदे यूज करते हैं, वो समझाऊंगा क्या होता है। तो मैंने पता क्या देखा कि पहले नॉर्मल बंदों का तरीका देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पुट कर दी d2y बाई dx2 की वैल्यू, तो माइनस 5 cos x प्लस में 3 sin x, तो ये तो आ गया d2y बाई dx की जगह, प्लस में y, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू ये रही 5 cos x और माइनस में 3 sin x, माइनस में 3 sin x, ये आ गया। अब देखो ये प्लस का 3 sin x, ये माइनस का 3 sin x, दोनों कट के मर गए। ये माइनस 5 cos x, ये प्लस का 5 cos x, दोनों कट के क्या हो गए, शहीद हो गए, दोनों बेचारे खत्म हो लिए हैं। ठीक है, और हमारा आंसर कितना आ गया, 0। तो देखो हो गया ना प्रूफ, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने अपना बस ये निकाला और यहाँ वैल्यूज रखी अपनी, आंसर आ गया। ठीक है, तो एक था ये तरीका, एक और है जो मैं यहीं से निकाल देता, पता है क्या, वो दिखाता हूँ। चलो और लिखते हैं, तरीका देखते हैं। तो d2y बाई dx2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उठा के इन दोनों को यहाँ लिया है बारी बारी। तो ये क्या है, माइनस का 5 cos x उस तरफ है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का क्या हो गया 5 cos x। ये क्या है, प्लस में 3 sin x, इसे उठा के यहाँ लिया है, क्या हो जाएगा माइनस का 3 sin x, ये हो गया, बराबर आएगा 0 के। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 cos x माइनस 3 sin x की, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, y चाहिए था ना इसकी जगह, बस। तो ये क्या हो गया, d2y बाई dx2
प्लस में यहाँ पे क्या आ गया y, और ये बराबर आ गया 0 के, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पे जाके हमारा क्या हो गया, सवाल खत्म हो गया है। ठीक है, आंसर आ चुका है, प्रूफ कर चुका हूं मैं। तो दोनों तरीके सही थे, या तो वहां पुट कर दो वैल्यूज को, या फिर सीधा यहीं से प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये था हमारा स्मार्ट तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 11 रेडी हो चुका है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता पर कोई भी डाउट आएगा आप लोगों का। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और देखो भाई, एक बात बता देता हूं, जो बंदे वीडियो, जिन बंदों को शौक होता है ना वीडियोस को बीच में देखने का, तो भाई देखो, जब तक आपके प्रीवियस टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, आपने पीछे से अच्छे से सब कुछ क्लियर नहीं कर रखा होगा, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने पहली क्लास अटेंड की है, नहीं करी है, दूसरी क्लास अटेंड करी है, नहीं करी है, तीसरी करी है, नहीं करी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली कोई सी वीडियो पे जंप करते हो तो हो सकता है आपको बहुत सारी बातें समझ में ना आए, क्योंकि हो सकता है मैं उन्हें कंसेप्ट पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो अगर आप एक रेगुलर देखने वाले व्यूअर हो तो भाई आपके लिए जरूरी है, या फिर एक स्टूडेंट हो जो रेगुलर वीडियो देखता है, सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ता है, तो जरूरी है कि आप शुरू से सारी चीजें समझो, आई बात समझ में, और आपको अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, उतारना तो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 12। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सबको दिख ही रहा होगा। ठीक है, और बताई थी मैंने बात, जब भी मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊं तो आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इफ y बराबर क्या है, कोस इनवर्स x, मतलब y की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, उसने कोस इनवर्स x बोल रखा है, उसने y बराबर है कोस इनवर्स x, फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ठीक है, इस बात का मतलब क्या होता है हम बाद में देखेंगे। उसने क्या बोला, d2y/dx2 निकालना है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव तो होके रहेगा। मैं यहां से ये बात समझ गया। ठीक है, तो मैं सारा फोकस कहां करूंगा, 2 बार डेरिवेटिव करने के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं फिर 2 बार डेरिवेटिव। तो पहले तो एक बार करना होगा, तो पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dy/dx। क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं y का डेरिवेटिव जबरदस्ती x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या आ गया, dy/dx। अब कोस इनवर्स x का क्या होगा, कोस इनवर्स x का होगा 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 - x स्क्वायर। ये किसका होगा, कोस इनवर्स x का, -1 अपॉन में अंडर द रूट 1 - x स्क्वायर। सब जानते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x के डेरिवेटिव का ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, अब इससे आगे डेरिवेटिव करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो है थोड़ा स्मार्ट, और एक है तो सब लोग यूज कर लेंगे कि भैया सबको दिख रहा है 2 चीज डिवाइड में है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल यूज करना शुरू करते हैं। तो चलो पहले क्वोशिएंट रूल से ही देखते हैं। तो कैसे करूंगा मैं क्वोशिएंट रूल से, मैं क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, अगर 2 चीज डिवाइड में है, पहले समझा देता हूँ क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जिन्होंने रूल नहीं पढ़ रखा। और भाई थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, रूल्स के बारे में भी, क्योंकि बिना कंसेप्ट के कोई भी टॉपिक समझना मैथ्स का बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों का पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी चैप्टर को करने के लिए। आई बात समझ में, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं। अगर 2 चीज डिवाइड में हो तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो नीचे वाले का तो आंख मीच के स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला यूं का यूं। ये होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। सेम मैं यहाँ पे यूज करूंगा, पहले वाले का डेरिवेटिव, यानी कि अब देखो 2 तरीके हैं, तो माइनस को बाहर निकाल लो। ठीक है, फिर करो क्वेश्चन रूल और पूरे में लगा दो। तो -1 का डेरिवेटिव, तो पहले लिख लेते हैं, नीचे वाले का तो स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब मैं अंडर द रूट 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, देख ही लेते हैं करके। तो 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर, वैसे मुझे पता था रूट से स्क्वायर कट जाता, फिर यही रह जाता, लेकिन मैं सारे सब कर रहा हूँ। तो इसका डेरिवेटिव, अब पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यानी कि अंडर द रूट 1 - x स्क्वायर यूं का यूं। अब माइनस, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा, x, है ना, क्योंकि मुझे किसका डेरिवेटिव करना आता है, रूट x का, ना कि रूट 1 - x स्क्वायर का। तो मैं इसे x मान लूंगा, तो क्या होगा, x का रूट x का 1/2 रूट x की जगह है जिसे x मान रखा है, यानी कि 1 - x स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब इसे x मानना था थोड़ी। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो 1 क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का -2x, x स्क्वायर का -2x, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। और ऊपर वाला कौन है, माइनस का 1 यूं का यूं। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये यूं का यूं, इसका कर दिया, इसमें चेन रूल लगाया हमने, ठीक है, और फिर ऊपर वाला यूं का यूं। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो जब मैं सोल्व करने गया तो -1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है,
है ना, -1 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 गुणा में कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, तो 0 को हटा ही लेते हैं, माइनस यू का यू, अब यहाँ देखते हैं 2 से हमारा ये 2 कट गया, एक माइनस से हमारा माइनस कट गया यानी कि प्लस हो गई, ठीक है, और फिर क्या बच गया हमारे पास माइनस, ये वाला रह जाएगा और x बच जाएगा, x गुणा में 1 x और नीचे क्या है, नीचे ये है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर में क्या है, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ये सिर्फ ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हम सब जानते हैं इसके नीचे मैं 1 लूंगा, इस 1 की होगी इससे मल्टीप्लाई और इसकी होगी इस वाले की होगी इससे मल्टीप्लाई, है ना, तो सोल्व करते हैं इसे, तो जब मैं सोल्व करूंगा तो माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सब जानते हैं यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आधी, तो क्या आंसर आएगा माइनस का x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधी और 1 क्या हो जाएगा पावर 1.5, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। भाई यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स की पावर आधी, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो पूरी पावर है यहाँ पे, तो बेस सेम पावर ऐड 1 और आधा कितना होता है 1.5, और 1.5 को कह सकते हैं 3/2, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अरे वरना फिर जोड़ लियो भाई, 1 प्लस में 1/2, इसके नीचे 1 ले लूंगा, 1 और 2 का कितना हो जाएगा 2, 2 को 1 से काटूंगा 2, 2 1 जा 2, 2 को 2 से काटा 1, 1 इंटू में 1 1, कितना आया 3/2 आया ना 1.5 जोड़ने पे, तो बस ये रहा 3/2 पावर में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है d2y/dx2 का। अब पढ़ते हैं उसने क्या लिखा हुआ था, तो उसने पता है क्या बोल रखा है, उसने बोला है d2y/dx2 चाहिए तो, पर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब वहां पे सिर्फ y होना चाहिए, x तो होना ही नहीं चाहिए, और मेरे आंसर है मुझे कहीं में y नजर नहीं आ रहा, मुझे क्या नजर आ रहा है सिर्फ x और x, तो हो गया बेटा, अगर मुझे तो क्या चाहिए y भी चाहिए, और यहाँ पे क्या है सिर्फ x और x है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की कहीं से, और वैल्यू कहाँ से निकलती सीधा क्वेश्चन से, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली y की फॉर्म में, और x के लिए क्या आएगी यहाँ से, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी कोस इनवर्स को यहाँ ले जाओ, कोस इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा कोस, तो क्या आ गया x की वैल्यू कोस y, तो x बराबर आ गया कोस y, यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस में कोस y, यहाँ पे कोस y आ गया है, नीचे देखते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर y, है ना, x स्क्वायर था ना तो कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर y, और यहाँ पे क्या है 3/2, तो अब माइनस कोस y यूं का यूं ये आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर y क्या होता है साइन स्क्वायर y, क्यों 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके 1 के, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कोस स्क्वायर के माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर y क्या होता है साइन स्क्वायर y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर y, यहाँ पे आ चुका है हमारा साइन स्क्वायर y, और इसकी पावर में क्या है 3/2, ठीक है। अब हम जानते हैं पूरे की पावर होती है, तो इस 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पे माइनस का कोस y, और नीचे क्या रहेगा साइन क्यूब y। अब इसी बात को मैं यूं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, एक कोस और एक साइन, देखो नीचे पावर 3 है ना, 3 पावर को तोड़ लो, कैसे तोड़ूंगा मैं इसे तोड़ लेता हूं यहीं पे, इसे लिख लेते हैं माइनस कोस y, ठीक है। इस साइन क्यूब y को क्या लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर y इंटू में साइन y। अब देखो एक कोस और एक साइन क्या बन जाएगा कोट, तो क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारा माइनस में कोट y, कोस y साइन कितना हो गया कोट, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है कोस x स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा कोस x स्क्वायर y। बस यहाँ तक सवाल समझना था, सवाल इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा और हो चुका है। इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या था, सिर्फ हमें आंसर चाहिए y की फॉर्म में, देखो हमारा आंसर पूरी तरीके से अब सिर्फ y में है। आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। प्रूफ करना है थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही, ठीक है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फिर से भाई प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर 3 कोस log x प्लस में 4 साइन log x, शो दैट क्या दिखाना है x स्क्वायर y2 प्लस में x y1 प्लस में y बराबर है किसके 0 के। अब ये बात आई, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आंसर में दिखाना क्या है। अब कोई बच्चों को y2 समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने कल की क्लास में बताया था, यानी कि पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, कि जब भी आपको कहीं पे y2 नजर आ जाए उसका मतलब क्या है कि वो लिखा हुआ है d2y/dx2, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करता है y2, y1 करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो, और y तुम्हें पता ही है उसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है। तो x2 y2, तो x स्क्वायर यूं का यूं, मैंने y2 क्या लिख लिया d2y
dx2 और x y1 की जगह dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y यूं का यूं बराबर आ गया 0 के। हमें ये शो करना है असली में, ठीक है। कैसे करेंगे दिख जाएगा, अभी सवाल करना शुरू करते हैं। तो फिर से वही क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने वाला हूं मैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई डी एक्स, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखा मैंने डेरिवेटिव करने के बाद, तो 3 तो y कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो यूं का यूं रहेगा। बताइए मैंने बात, ये कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो यूं का यूं रहता है। अब बात रहेगी इसके डेरिवेटिव की। जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा। किसे, इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। आई बात समझ में, अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। तो हम इसे x मान लेंगे तो क्या होगा, कोस x का माइनस साइन x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि log x, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, क्या होगा log x का 1 बाई एक्स, कोई दिक्कत। अब मैं करने जाऊंगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा साइन log x। जब मैं इसका करने गया तो मुझे फिर से इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना आता है किसका, साइन x का, ना कि साइन log x का। तो भाई मैं इसे x मान लूंगा, तो क्या होगा साइन x का कोस x की जगह है log x, है ना, जिसे x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मल्टीप्लाई में होगा इसका डेरिवेटिव, log x की जगह 1 बाई एक्स, ये अलग चीज थी, ठीक है, 1 बाई एक्स ये आ गया। अब कई बच्चे है ना यहीं से शुरू कर देंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे पता है कितना बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझो पहले आप। वो पता है वो ज्यादा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अपने आंसर को नहीं देखते प्रूफ वाले को। वो करेंगे क्या, यहाँ से पहले d2 बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स कितना बड़ा आया है, सोच रहे हो d2 बाई डी एक्स कितना बड़ा आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा आ सकता है। अगर आप यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट शुरू करोगे तो यहाँ भी लगेगा प्रोडक्ट रूल और यहाँ भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो अपने पे बहुत बड़ा आंसर बनेगा। और कई बच्चे यहाँ पुट करके तब आंसर निकालेंगे। अरे भाई बहुत सिंप्लीफिकेशन ही बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो थोड़ा बहुत अब हमें लगाना पड़ेगा स्मार्ट वर्क, यानी कि स्मार्ट वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या, मैंने पता है क्या लिखा, मैंने लिखा d2 बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लिखा dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x है। तो मैंने यहाँ पे एक बात देखी, मैंने कहा इसके पास भी अपॉन में x है, इसके पास भी 1 बाई x है, क्यों ना 1 बाई x को कॉमन लेके उस तरफ भेज दूं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसी बहाने मेरा dy बाई डी एक्स के पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और मैं पोर्ट रूल से ही बच जाऊंगा, जिससे बचना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ अलग से पोर्ट रूल लगाऊं अगेन डेरिवेटिव करते वक्त, और यहाँ अलग से लगाऊं। तो मैंने x कॉमन लेके इस तरफ भेज दिया, तो x आ गया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा -3 साइन log x, ठीक है, प्लस में 4 कोस log x। ये बन गया हमारा यहाँ पे। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। अब मैं यहाँ से शुरू कर दूंगा अगेन डिफरेंशिएट। तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या यहाँ भी क्या है, दो चीज मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो चलो लगाना शुरू करते हैं हम डेरिवेटिव। अब तो देखो एक ही बार लगेगा प्रोडक्ट रूल, वो भी यहाँ। तो शुरू करते हैं, तो x का 1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, उम्मीद है सबको पता होगा, ठीक है। मैंने यहाँ भी लगाया है प्रोडक्ट रूल, मैं अच्छा यहाँ तो नहीं लगा था, चेन रूल लगा था। बता देता हूँ प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है और हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला यूं का यूं। सेम मैंने यहाँ पे देखा, अब मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो भाई देखो पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस। अब मैं देखूंगा dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, d2y बाई डी एक्स 2, d2y बाई डी एक्स 2, और ये वाला x यूं का यूं, यानी कि x का डेरिवेटिव 1, ये यूं का यूं, इसका d2y बाई डी एक्स 2, ये वाला x यूं का यूं, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ डेरिवेटिव, तो -3 तो कांस्टेंट है, यूं का यूं रहेगा। अब मैं करूँगा क्या, मैं मान लूंगा इसे x, तो क्या होगा साइन x का कोस x की जगह है log x, है ना। क्यों मानना x, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना था साइन x का, ना कि साइन log x का। तो मैंने इसे x मान लिया। अब इसे x मानना था थोड़ी, क्या होगा log x का 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस में 4। अब फिर से वही बात, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे x मानना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव किसका करना आता है भाई, कोस x का, ना कि कोस log x का। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसे x मान लूंगा, तो क्या होगा कोस x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन x की जगह है log x, जिसे x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, log x का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में अलग से, यानी कि log x का 1 बाई एक्स। अब सोल्व करते हैं इसे पहले हम थोड़ा सा, तो -3 कोस log x, ठीक है,
यहाँ पे क्या है 1/x, x को लिख दूँ इसके अपॉन में यहाँ लिख दिया। सेम ऐसे ही प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस कितना हो गया -4 sin log x, और ये x आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। अब x दोनों के पास है, कॉमन लेके इस तरफ भेज दूं, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा dy/dx प्लस में d2y/dx2 और प्लस में x, और ये x आ गया इसके मल्टीप्लाई में। क्योंकि देखो जैसे मैंने यहाँ पे पोर्ट 2 लगाया था तो आपने ध्यान से देखा होगा, जिस x को मैं dy/dx के पास ले गया था वो गायब हो चुका है, तो वापस मुझे एक x चाहिए तो मैं वापस ले आया, दोबारा से आ गया था यहाँ पे। और अब यहाँ क्या रह जाएगा, -3 cos log x और माइनस में 4 sin log x, ये आ गया था यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, जब x को अंदर भेजूंगा तो क्या बनेगा, ये x dy/dx, जब x के x से करूँगा तो क्या बन जाएगा, x square d2y/dx2, है ना। अब इन दोनों को पकड़ो यहाँ ले आओ तो क्या आ जाएगा, प्लस में 3 cos log x, और ये भी आएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस में 4 sin log x। तो ये और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 0। क्यों, सबको तुम उठा के यहाँ ले आया। आई मेरी बात समझ में, तो x dy/dx, x के d2y/dx2, और ये सब यहाँ के प्लस का हो चुका है, और इसी का नाम क्या है, ध्यान से देखना, y। 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, इसी का नाम क्या था, y। तो क्या आंसर बनेगा फाइनल हमारा, x dy/dx प्लस में x स्क्वायर d2y/dx2, ठीक है, और प्लस में y बराबर है 0 के, और जिसे हम अल्टरनेटिव में ये भी लिख सकते हैं x y1 x स्क्वायर y2, ठीक है, प्लस में y बराबर है 0 के। आंसर प्रूफ हो चुके हैं, मुबारक हो आप लोगों को, देखो दोनों ही आंसर आ चुके हैं। तो इसे कहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, जब आपको आंसर आपके सामने दिखता रहे, ठीक है, और आप कोशिश करो उसे प्रूफ करने की। आई बात समझ में, तो जब भी दिखे ना आपको, अपने आंसर को थोड़ा सा कंपेयर करते रहा करो क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि देख आपने यहाँ पे मैं समझाया था आपको, अगर मैं यहाँ से अगेन डेरिवेटिव शुरू कर देता तो बहुत अखंड चीज बन जाती, और सोल्व करने में एक हाई लेवल की सिंप्लीफिकेशन चाहिए मुझे। आई बात समझ में, और जहाँ चांस बढ़ जाते हैं गलती होने के, तो क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वे लगा लिया जाए, और पहली बात टाइम कंज्यूमिंग भी होता है वो मेथड, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, और जाना कहीं नहीं है, अभी खत्म नहीं हुई है वीडियो, ठीक है। सवाल नंबर 13 हो चुका है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आप लोगों को दिख ही गया होगा, आप लोगों के पास अगर बुक है तो वरना आगे भी लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला उसने, y बराबर है a e की mx b e की nx, जहाँ पे ध्यान रखना a b और m और n ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। शो दैट, हमें दिखाना क्या, d2y/dx2 माइनस में m प्लस n dy/dx m n y बराबर है 0 के, ये भी 0 ला के दिखाना है। आई बात समझ में, तो मैं समझ गया। देखो भाई आंसर कैसे आएगा मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता, ठीक है, पर मैंने देखा कि मुझे d2y/dx चाहिए, तो मैं कम से कम 2 बार डेरिवेटिव तो करूँ। बच्चे पता करते क्या, प्रूफ वाले क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, अरे क्यों छोड़ के आ जाए भाई, ठीक है, तेरे को इतना दिख रहा है ना कि d2y/dx निकालना, तो पहले वो तो निकाल ले, टीचर कुछ नंबर तो देगा उस चीज के, स्टेप्स के नंबर होते हैं, तेरा आंसर आए चाहे ना आए वो तो बात की बात है, कोशिश तो करी हमने। अब आगे देखते हैं, तो d2y/dx निकालना शुरू किया मैंने यहाँ से, तो मैं पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने वाला हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले एक बार करते हैं डेरिवेटिव, तो पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला, y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy/dx, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं y का डेरिवेटिव जबरदस्ती x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं, अब a हमारा क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो यूं का यूं रहता है, तो यूं रह गया। अब e की mx का, तो देखो भाई जब मैं e की mx का डेरिवेटिव करने गया तो मुझे इसे मानना पड़ गया x, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना किसका आता है, e की x का, तो मैंने इसे क्या मान लिया, e की x। तो e की x का क्या होता है, e की x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि mx। अब इसे x मानना था थोड़ी, mx का क्या हो जाएगा, mx का होगा m, बात ही भैया। अच्छा ये तो पहले से था a m, ये आ गया। बताइए mx का m कैसे भैया, अरे बेटे 5x का 5 ही लिखते, 6x का 6 ही लिखते, 100x का 100 ही लिखेंगे, तो mx का m नहीं लिखेंगे क्या, बात ही भैया कैसे, समझा भी देता हूँ। मान लो mx है, तो भाई m तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में क्यों रहेगा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो m इंटू 1 कितना हो जाएगा m, तो यहाँ से आया है mx का डेरिवेटिव, हो गया है 1 mx का m, ठीक है, m इंटू 1 m हो गया था, अब ये आ गया प्लस में, सेम ऐसे ऐसा करेंगे, तो b तो हमारा कांस्टेंट है, यूं का ही रहेगा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं e की nx का डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे, फिर से वही बात, मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना आता है e की x का,
तो हमने इसे x मान लिया, तो क्या हो गया e की x का e की x की जगह जिसे x मान रखा है, अब इसे x मानना था थोड़ी, nx का क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास छोटा सा n, ये आ गया n, b n e की nx। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट तो हमारा क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स का बन जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, है ना। अब बात करते हैं इसकी, तो भाई am तो हमारा कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में यूं का यूं रहता है, बार बार बोलता हूँ ये बात तो मैं। अब e की mx फिर से क्या करने क्या, मुझे फिर से x मानना पड़ेगा, कितनी बार x मानूं, एक सेम क्वेश्चन में समझ तो गई होगी। तो क्या हो जाएगा e की x का e की x की जगह है mx, अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा mx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में तो क्या होगा mx का m, समझाया था अभी तो जब दोबारा से m आएगा तो क्या लिख दूं मैं m का स्क्वायर, m इंटू m क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। फिर ऐसे ही क्योंकि बेस सेम पावर हेड, सेम ऐसे ही bn क्या है कांस्टेंट, e की nx का करते वक्त मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो e की x का e की x की जगह है जिसे x मान रखा है यानी कि nx, अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा nx का n, तो एक n आएगा मल्टीप्लाई में, उसमें कहाँ लगा दूंगा स्क्वायर के ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स की वैल्यू। अब मेरे पास dy बाई डी एक्स भी है, d2y बाई डी एक्स भी है, दोनों को उठा के वहाँ पुट कर दूंगा और क्या पता मेरा आंसर आ जाए। तो चलो देखते हैं, तो हमने दो काम तो कर दिए, ठीक है। अब आंसर ना आना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, वैसे आएगा ही, देखते हैं। तो पुट कर रहा हूँ भाई वहाँ पे वैल्यू d2y बाई डी एक्स की। अब की बार कोई तरीका नहीं है, पुट ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं जो मैं कॉमन लूँ, ठीक है। यहाँ कुछ और कर रखा है उसने, यहाँ कुछ और कर रखा है, तो डायरेक्टली पुट ही करते हैं। जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता ना, कुछ नहीं दिखता आंसर को देख के, तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि हम पुट करें अपना आंसर निकाल ले। तो d2y बाई डी एक्स उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, तो am स्क्वायर, ठीक है, e mx और प्लस में bn स्क्वायर e की nx, ये हो गया पुट। इसकी जगह तो लिख दिया हमने। अब माइनस में क्या है m प्लस n, मल्टीप्लाई में क्या है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है वो रख दो, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो am e की mx बीच में प्लस फिर bn e की nx, ये आ गया इसकी जगह। फिर प्लस में mn और y की जगह क्या आ जाएगी, y की वैल्यू, y क्या है ये रहा क्वेश्चन, यानी कि a e की mx बीच में प्लस फिर b e की nx, ये आ गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा। अब हम आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई देखो am स्क्वायर e की mx तो यूँ का यूँ रहेगा, सेम ऐसे यहाँ पे bn स्क्वायर e की nx यूँ का यूँ रहेगा। माइनस है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। क्यों माइनस है तो ब्रैकेट लगा लिया ताकि माइनस को अंदर भेज दो, सिंबल चेंज कर सकूँ, वरना पहली गलती है माइनस करवाता है हमेशा। तो अब m की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, तो m गुणा में यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा a m इंटू m क्या बन जाएगा, ये m का स्क्वायर e की mx यूँ का यूँ रहेगा। से मैं जब इसकी से करूँगा तो क्या बनेगा b m और n एक साथ आ जाएंगे, तो m n आगे मल्टीप्लाई में और e की nx था इसके पास, तो यूँ का यूँ आ गया। m की दोनों से कर दी, अब इसकी करूँगा n की दोनों से, तो n की जब इससे करूँगा तो क्या बनेगा a m n, है ना, m n मल्टीप्लाई में है और e की mx, और जब इसकी इससे करूँगा तो क्या बनेगा n इंटू n क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि b n स्क्वायर, ठीक है, और e की nx, ठीक है। अब ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब इसको अंदर भेज रहा हूँ तो प्लस में ही आएगा सारा आंसर। प्लस में क्या आएगा ध्यान से देखते हैं, जब इसकी इससे करूँगा तो a m n e की mx, और जब इसकी इससे करूँगा तो क्या होगा b m n और e की nx, b m n e की nx, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, ये तो हम नहीं होगा लिख लेंगे अगले स्टेप में, तो ये एक स्टेप और कर देता हूँ आप लोगों के लिए, वरना मैं सीधा ब्रैकेट खोलने वाला था अभी। a m स्क्वायर e की mx प्लस में b n स्क्वायर e की nx, माइनस अंदर भेज रहा हूँ तो माइनस a m स्क्वायर e की mx, फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो b m n e की nx, जब इसकी इससे करूँगा तो माइनस में a m n e की mx, जब इसकी इससे करूँगा तो क्या होगा माइनस में b n स्क्वायर e की nx, और प्लस में रहेगी ये वाली वैल्यू, प्लस में क्या है a m n e की mx, और क्या है प्लस में b m n e की nx, ये है हमारे पास।
अब कुछ कट रहा है क्या, तो मैंने देखा ए एम स्केयर ई की एम एक्स और ए एम स्केयर ई की एम एक्स, ये प्लस का है माइनस का है, ये कट गया। बी एन स्केयर ई की एम एक्स और बी एन स्केयर ई की एन एक्स, इससे ये खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं बी एम एन ई की एक्स और बी एम एन ई की एन एक्स, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, खत्म, सब कट गए। अब ऐसे ये ए एम एन ई की एम एक्स और ए एम एन ई की एम एक्स, ये भी क्या हो गए, कट गए, सारे ही खत्म हो गए। सारे खत्म हो गए, क्या आंसर आएगा हमारा 0, हो गया ना प्रूफ। तो कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, आंसर हमारा सही आएगा। और आंसर हमारा फिर से क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आया है, जाना कहीं पे नहीं है, एक्सरसाइज खत्म करके जाएंगे। आई बात समझ में, जोश बरकरार रहना चाहिए पढ़ने का। सवाल नंबर 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अब हम, ठीक है। जिसको उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बोला क्या है, ठीक है, इफ y बराबर क्या है 500 e की 7x और 600 e की माइनस 7x। क्वेश्चन बहुत ईजी है ये वाला, तो शो दैट d2y by dx 49y है। फिर से वही बात बोलूंगा मैं, मुझे नहीं पता मेरा आंसर 49y आएगा या नहीं आएगा, मुझे कोई मतलब भी नहीं है इस आंसर से, ठीक है। मैंने क्या देखा, d2y by dx तो प्रूफ करना है ना, तो पहले अपना d2y by dx तो निकाल लूँ, तो पहले निकालने फोकस करते हैं, आएगा नहीं आएगा बात की बात है। आई बात समझ में, तो चलो d2y by dx तो निकालते हैं। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, उसके लिए dy by dx। तो मैंने पहले किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और पता है ना क्यों कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, भाई dy by dx का मतलब क्या होता है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy by dx, क्यों, क्योंकि मैंने किया है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई 500 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो यूं का यूं रहता है, तो 500 हमारा यूं का यूं रहेगा। अब बात रहेगी e की 7x, तो e की 7x का क्या होगा, e की 7x का e की 7x है ना, क्योंकि जब मैं इसे करने जाऊंगा ना तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो e की x का e की x, ठीक है, x और x की जगह जिसे x मान रखा है, अब इसे x मानना था थोड़ी, 7x का क्या हो जाएगा 7। अरे अब तो सबको पता लग गया होगा क्यों होता भाई 7x का 7। अरे 8x का 8 कर लो, 10x का 10 कर लो, माइनस 50x का माइनस 50। आई बात समझ में, क्यों होता है, देखो दोबारा समझ लो, 7x है भाई, देखो 7 क्या है, कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं का यूं रहता है, और x का क्या हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आएगा 7 ही तो आएगा। क्या बात कर रहे हो आप लोग, इतनी छोटी सी बात कितनी बार बताऊं। आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। और प्लस में 600 कांस्टेंट है, यूं का यूं रहेगा, e की माइनस 7x का क्या होगा, e की माइनस 7x का e की माइनस 7x है ना, क्योंकि इसका करने के लिए मुझे इसे x मानना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो e की x का e की x, ठीक है, x की जगह वो जिसे हमने x मान रखा है, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, माइनस 7x का माइनस 7, तो माइनस 7 लगा लो मल्टीप्लाई में, तो दोनों में 7 है, और यूं ही रहने दो मल्टीप्लाई में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसे गुणा करने की। तो 7 गुणा में 500 e की 7x, और ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 7 गुणा में 600 e की माइनस 7x। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अब मैं कर रहा हूं अगेन डेरिवेटिव, तो लगे याद करते हैं हम अपना अगेन डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy by dx का d2y by dx2, यानी कि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम फिर से x के रिस्पेक्ट में, वो भी दोबारा से। तो देखो 7 गुणा में 500 दोनों ही क्या होंगे, गुणा करें तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसे यूं का यूं छोड़ दो, तो 7 गुणा में 500 तो यूं का यूं। मैं फिर से करने किसका गया, e की 7x का, जब मैं इसका करने गया तो मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा x, और क्या होता है e की x का e की x है ना, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो e की x का e की x, और x की जगह है 7x। अब इसे x मानना था थोड़ी, 7x का 7 मल्टीप्लाई में लिख दूं तो लिख दिया बाहर। आगे लिखो तो पीछे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब आगे देखते हैं, माइनस यूं का यूं, फिर 7 गुणा में 600 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, e की माइनस 7x का e की माइनस 7x है ना। अरे भाई जब इसका करने जाओगे तो आपको इसे x मानना पड़ेगा, तो e की x का e की x की जगह जिसे x मान रखा है, यानी कि ये रहा। अब इसे x मानना था थोड़ी, माइनस 7x का मल्टीप्लाई में क्या आएगा एक और माइनस 7, मल्टीप्लाई में आ गया माइनस 7, ओहो माइनस 7। देखते हैं क्या होता है अब, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 7 गुणा में 7 49, इसलिए कहता मल्टीप्लाई मत करना, 49, ठीक है, गुणा में 500 e की 7x, समझ गया था 49 बनाना है मुझे, माइनस माइनस प्लस, 7 गुणा में 7 49, 49 गुणा में 600 e की माइनस 7x। अब मैंने 49 कॉमन ले लिया, यानी कि 49 कॉमन ले लिया है, 49 कॉमन आ गया, 49 कॉमन आ गया, 500 e की 7x, और यहाँ पे क्या बच गया 600 e की माइनस 7x, और इसका नाम क्या है, इसी का नाम क्या है y। तो बस यहाँ पे कितना आ जाएगा 49
वाई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, d2y बाई dx2 की। हमारा आंसर आ चुका है, d2y बाई dx2 की वैल्यू आ चुकी है। मुबारक हो आप लोगों को, और बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। या तो आप y की जगह वहाँ पुट करते, ठीक है, d2y बाई dx2 डाल के y के लिए वहाँ पे पुट करते, तभी आपका आंसर आता। पर मैंने देखा 7 गुना 7 बन रहा है, कॉमन लोअर आंसर यहीं से बनाओ स्मार्ट तरीके से। आई बात समझ में? तो हो गया हमारा सवाल ढेर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, 15वां, ठीक है। अब हम करेंगे 16वां सवाल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है तो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, सबको दिख ही रहा होगा। इफ ey इंटू में x प्लस 1 बराबर है 1 के, शो दैट d2y बाई dx2 बराबर आएगा dy बाई dx के होल स्क्वायर के। तो कैसे आएगा मैं नहीं जानता, ये इसके बराबर आएगा अभी नहीं आएगा नहीं जानता, मुझे क्या पता है, मुझे पहले इसके लिए ये निकालना होगा और ये भी निकालना होगा। तो मैंने निकालना शुरू किया, तो मैंने कर दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो चीज मल्टीप्लाई में, और जब दो चीज मल्टीप्लाई में हो हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। और वो क्या बोलता है, पोर्ट रूल ही बोलता है कि भाई जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हमें यूज कर लेना, यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाला यूं का यूं, फिर बीच प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। अब पहले वाई का डेरिवेटिव तो ई की वाई तो हो जाएगा, पर इंटू में dy बाई dx। क्यों? क्योंकि हमने किया है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और x प्लस 1 यानी कि दूसरे वाला u का u, बीच में प्लस। जब मैं इसका करने गया तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, यानी कि कांस्टेंट का 0 हो गया, और 1 प्लस 0 क्या होता है 1। तो इसके जगह मैंने क्या लिख दिया 1, और ये वाला e की वाई u का u, और बराबर किसके है, और 1 का डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो चुका हमारे पास। अब e की वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या मैं e की वाई को कॉमन ले लूँ, तो मैंने e की वाई को कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने e की वाई को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया, dy बाई dx x प्लस 1 और प्लस में 1 बराबर आ गया 0 के। e की वाई वहाँ जाए क्या हो गया 0, वहाँ भेज दिया 0 के पास 0 हो गया। तो dy बाई dx x प्लस 1 बराबर आ गया 0 के। अब क्या मैं यहाँ से पहले dy बाई dx निकाल लूँ, तो dy बाई dx कैसे आएगा, पहले मैंने 1 को वहाँ भेजा, 1 वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो dy बाई dx इंटू में x प्लस 1 बराबर किसके आ गया, -1 के। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, dy बाई dx की वैल्यू वो आएगी, ये है dy बाई dx के मल्टीप्लाई में, तो वहाँ किस में जाएगा, ये डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में x प्लस 1। और अब मैं शुरू करूंगा अगेन डेरिवेटिव, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट शुरू करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx का d2y बाई dx2, ठीक है। अब इसे देखते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, दो चीज डिवाइड में है, तो क्या लगाऊंगा, क्वोशिएंट रूल, ठीक है, क्वोशिएंट रूल, या फिर डायरेक्टली चेन रूल भी यूज कर सकता हूँ, दिखाऊंगा चेन रूल कैसे यूज कर सकता हूँ। पहले क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, अगर दो चीज डिवाइड में है तो भाई डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से होगा, नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, अब ऊपर आंख बंद करके स्क्वायर, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यू का यू, बीच में प्लस और बीच में माइनस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यू का यू। अब सेम यूज करना है हमें, तो इस पूरे को ले लेते हैं। तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर, कहाँ कर दूँ डेरिवेटिव, यहीं कर देता हूँ। तो नीचे का तो आंख बंद करके स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव तो -1 का 0 कांस्टेंट है, x प्लस 1 यूं का यूं, बीच में माइनस। अब करना है मुझे इसका डेरिवेटिव, तो x का 0 x का 1 और 1 का 0, x का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, और ऊपर वाला माइनस का 1 यूं का यूं रहेगा, माइनस का 1 आएगा ऊपर, क्योंकि हमने इस पूरे का एक साथ लिया था, तो -1 आ गया। तो देखो भाई, अब 0 गुना में कुछ भी हो 0 हो गया, -1 गुना में -1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आया है हमारा आंसर किसका, d2y बाई dx2 का। तो आपने देखा हमारा आंसर जो ये आया है, ठीक है, वो इसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, dy बाई dx कहाँ है, ये रहा, इसका स्क्वायर है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि भाई माइनस का नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस का नंबर, तो ये तो हट जाएगा, और 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और इसका स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कह रहा था डेरिवेटिव यूं मत क्या करो, बड़े हो गए अब तुम, यूं करो ना सीधा। अल्टरनेटिव दिखा रहा हूं डेरिवेटिव करने का इसका, ठीक है। तो देखो भाई, माइनस को बाहर ले लो, कांस्टेंट ही तो है -1। अब देखो 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो एक काम करो ना, इसे x मान लो, इसे नीचे लो, थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो इसे x मान लूंगा तो 1 बाई x का -1 बाई x स्क्वायर, और x की जगह है x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे x मानना था थोड़ी, तो x का 1 1 का 0, तो 1 आएगा मल्टीप्लाई में। अब चाहे 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर।
तो ये हमारा आया है आंसर x प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से तो वही आया था, तो क्या प्रूफ हो गया? तो प्रूफ तो हो चुका है कि d2y/dx2 यानी कि ये जो है हमारा आंसर ये स्क्वायर है dy/dx का, क्योंकि जब मैं dy/dx का स्क्वायर करूंगा इस वैल्यू का, तो यही तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो dy/dx का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो वो बराबर आएगा 1 x प्लस 1 के होल स्क्वायर के। तो आंसर आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो चुका है, बस लास्ट क्वेश्चन और, इसके बाद हम चलेंगे अपने अपने घर, यानी कि इस वीडियो को रोक देंगे। आई बात समझ में, खत्म हो जाएगी हमारी ये वीडियो। तो भाई जिसको जो उतारना उतार लो, और फिर करेंगे बैक टू बैक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17वां और इस वीडियो का आखिरी सवाल। चलो अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और ये होगा हमारा आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? y बराबर है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। y बराबर किसके है? tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। शो दैट, ये दिखाना है हमें क्या, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस में 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर है किसके? 2 के। अब देखो ये आंसर कैसे आएगा, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कई बच्चों को फिर से y2 और y1 का मतलब नहीं पता होगा, मैंने बताया था वैसे। y2 का मतलब क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये आता है d2y/dx2 की जगह और ये आता है dy/dx की जगह। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 d2y/dx2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x x स्क्वायर प्लस 1, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 1 का dy/dx, ये बराबर लगा दिखाना है 2 के। देखो फिर से वही बात, कैसे आएगा मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे क्या यूज हो रहा है d2y/dx2, तो मुझे ये तो निकालना होगा, यानी कि मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना होगा क्वेश्चन का। तो ये रहा भाई, अब हम करते हैं डेरिवेटिव शुरू। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dx, क्यों? क्योंकि हम y का डेरिवेटिव करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखते हैं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखो इसे हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता x की पावर n से 2 उतर के नीचे आता, ऊपर एक पावर कम हो जाती। तो अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ x, तो x की पावर n से 2 उतर के नीचे आया, यहाँ पे क्या रह गया tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, तो x के 2 उतर के नीचे है, यहाँ पे क्या रह गया x की पावर में 1 कम हो गया, और x की जगह जिसे हमने x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है सब जानते हैं, फॉर्मूला में लिखवाया भी था 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या आंसर आया हमारा यहाँ पे, dy/dx का आंसर आया है 2 tan इनवर्स x, और नीचे क्या है 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है dy/dx। तो देखो अब एक तरीका तो ये है कि भाई आप लगा लो यहाँ पे क्वेश्चन रूल, अगेन डेरिवेटिव कर दो शुरू यहाँ से। पर मैंने देखा अपने आंसर को, मैंने क्या देखा कि आंसर में है ना dy/dx के मल्टीप्लाई में क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब ये चाहिए मुझे। 2x कैसे आएगा मैं नहीं जानता, पर x स्क्वायर प्लस 1 तो कम से कम मैं ये तो लेके जाऊँ, तो मैंने इसको इस तरफ भेज दिया मल्टीप्लाई में। तो ये कहाँ चला गया, x स्क्वायर प्लस 1 चला गया dy/dx के मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हमारा क्या रह गया 2 tan इनवर्स x, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन डिफरेंशिएट, अब मैं शुरू कर रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे फिर से क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तो यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, तो पहले वाले का डेरिवेटिव तो x स्क्वायर का 2x, 1 का 0 कांस्टेंट है, ठीक है, और ये वाला dy/dx यूं का यूं, ये वाला dy/dx यूं का यूं, बीच प्लस, जब मैं इसका करने गया dy/dx का तो इसका क्या हो जाएगा d2y/dx2, ठीक है ना, पोर्ट ट्रू लग रहा है भाई। इसका किया तो x की बार वाले फॉर्मूले 2 तो नीचे है 2x, 1 का 0, dy/dx यूं का यूं, dy/dx का d2y/dx2, और x स्क्वायर प्लस 1 यूं का यूं, x स्क्वायर प्लस 1 यूं का यूं। जब यहाँ किया तो 2 तो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में, यूं का यूं रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, पीछे भी यूज किया था, क्योंकि tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये होता है। आई बात समझ में, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैंने देखा कि हमें सिर्फ वहाँ पे 2 चाहिए था, ये नहीं चाहिए, तो इसको उठाकर फिर से वहीं फेंक दिया, ठीक है। जब इसको वहाँ भेजा तो ये देखो, तो वो आएगा 1 प्लस x स्क्वायर आएगा पूरे के मल्टीप्लाई में, 1 प्लस x स्क्वायर आ गया पूरे के मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या है 2x dy/dx, ठीक है, प्लस में d2y/dx2, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1, ये है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा अब सिर्फ 2। अब मैं अंदर भेज रहा हूँ इसे, जब मैं इसे अंदर भेजूंगा इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई में इससे भी करूंगा। तो जब मैंने इसकी इससे कर दी तो क्या आ गया 2x मल्टीप्लाई में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे क्या रह गया dy/dx, ठीक है। और जब मैंने इसकी इससे करी तो कितना आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और d2y बाई डी एक्स टू और बराबर किसके है 2k। और ये आ चुका हमारा फाइनल आंसर। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी, आप आराम से समझ सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो क्या खत्म हो गई। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है, ताकि वो भी समझ पाए अच्छे से। आई बात समझ में? तो वीडियो खत्म हो चुकी है। 5.7 इस वाली क्लास में ढेर हो चुकी है। 2 पार्ट्स में मैंने 5.7 की थी। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। इस पार्ट में हमारी क्या खत्म हो गई है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।